फ्रेंड्स वेरी गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। तो मेरे प्यारे बच्चों आज जो क्लास टा हम पिलाने दिस क्लास इज ए वेरी इंपोर्टेंट क्लास कारण आज क्लास रे पिलाने मु डिस्कशन करिबी सम इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस ऑफ 2026 एनुअल केमिस्ट्री। देखो पिलाने लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कशन कला बेले तार किछि जो पार्ट क्वेश्चन आछे सेटा 2 मार्क 3 मार्क पाई भी इंपोर्टेंट हेई पारिबो। तो हालांकि मु तुमको शॉर्ट क्वेश्चन रो वीडियो ऑलरेडी देई सारी शॉर्ट क्वेश्चन जो आसीबो फिजिकल इनऑर्गेनिक रे वर्ष रो इंपोर्टेंट क्वेश्चन किछि देई सारी छि कि तमे लॉन्ग क्वेश्चन कला बेले मध्य तार पार्ट क्वेश्चन को 2-3 मार्क हिसाब रे मध्य नहीं पारिबो। तो पिला माने जमा भी समय नष्ट न करके मु जल्दी जल्दी लिखुची तमे दया करी मो संगे लिखिबो आ जदी जहार कोन जिंस रे डाउट हो यू कैन आस्क मी। ओके मु नंबर देइथि पिला माने दया करी समस्त मते पचाई पारिबो। तो आज रो क्लास रे हम स्टार्ट करबे पिला माने लॉन्ग क्वेश्चन प्रोबेबल लॉन्ग क्वेश्चन अलोंग विथ केतरे मते किछि शॉर्ट क्वेश्चन मते 2-3 मार्क क्वेश्चन मते रही पारिबो। तो स्टार्ट करछि पिला माने फर्स्ट एक नंबर स्टार्ट करछि दैट इज preparation of K2Cr2O7 from chromite ore है ना। क्वेश्चन है प्रिपरेशन ऑफ K2Cr2O7 फ्रॉम chromite ore आउ सेतरे क्वेश्चन है पिला बने व्हाट इज the effect of pH. What is the effect of increasing pH? लिखिए पिला बना what is the effect of increasing pH? What is the effect of increasing pH on K2Cr2O7 solution? पिला माने ठीक देखिबा ए क्वेश्चन रे देखो पिला माने एक्चुअली एटा ना देखो एटा मु कोन 5 मार्क क्वेश्चन कारण ए बिट अछि बी बिट भी अछि। ओके देखो किंतु एटा 3 मार्क क्वेश्चन देखो प्रिपरेशन ऑफ K2Cr2O7 फ्रॉम क्रोमाइट और ओके FeCr2O4 रु किमि तमरो K2Cr2O7 प्रिपेयर हो 3टा स्टेप रे से 3टा स्टेप ता तमरो 2 मार्क क्वेश्चन आस पारे। ता सहित व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग पीएच ऑन K2Cr2O7 माने K2Cr2O7 को तमे तला अल्कालाइन सॉल्यूशन रे रिएक्ट करबो तो डाइक्रोमेटाइन इज कन्वर्टेड टू chromate माने ऑरेंज कलर ऑफ डाइक्रोमेट इज कन्वर्टेड टू येलो कलर क्रोमेट। एटा होची बहुत इंपोर्टेंट पिला माने ए दिटा को भलगी प्रैक्टिस करके जिबे। ता सहित एटा टोटल 3 मार्क हेला ता से गोटे 2 मार्क क्वेश्चन एटा 3 मार्क एटा और 2 मार्क ता से मिसी देबो कोन पचरियो पिला माने पचरिबो बिहेवियर ऑफ डाइक्रोमेट एंड क्रोमेट behavior of dichromate and chromate in acidic and alkaline solution तब जानि छ पिला माने अल्कालाइन सॉल्यूशन रे डाइक्रोमेट इज कन्वर्टेड टू क्रोमेट आ एसिडिक मीडियम रे क्रोमेट इज अगेन कन्वर्टेड टू डाइक्रोमेट है बहुत इंपोर्टेंट पिला माने मन देन देखेना देखिबे समझते। ओके नाउ विल गो टू क्वेश्चन नंबर 2। ओके चलो इतला क्वेश्चन नंबर 1 एला एटा केते मार्क पिला आसीबो एटा होचे 2 मार्क। ओके चलो ये सब 5 मार्क्स ऑफ क्वेश्चन ए पार्ट क्वेश्चन को मैं शॉर्ट क्वेश्चन हिसाब रे भी नहीं परिबा किछ असुविधा नहीं पिला माने। ओके अच्छा देखो बाय यूजिंग वीवीटी compare the magnetic behavior of CONH3 whole 6 3 plus and COF6 3 माइनस। ओके अब देखो बेटा इसको वीवीटी को यूज करके आपको मैग्नेटिक बिहेवियर इसका जज करना होगा। मतलब आपको वीवीटी यूज करके पहले इसका देखो ऑक्सीडेशन स्टेट लिखना है, इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, कैसा लिगैंड है, कौन सी टाइप का लिगैंड है, इसको देख के पेयरिंग करके फिर हाइब्रिडेशन करके आपको इलेक्ट्रॉन पेयरिंग करके हाइब्रिडेशन करके आपको दिखाना है। अगर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेगा तो आपका ऑब्वियसली पैरामैग्नेटिक होगा, अगर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा तो डायमैग्नेटिक होगा। बस आपको अपना कॉपी देख लो बेटा, वीवीटी जो आपका टीचर ने पढ़ाया होगा इस क्वेश्चन को 100% देख के जाना बेटा। अब देखो बेटा इसका जो सेकंड पार्ट है
सर ये कितने मार्क का क्वेश्चन आएगा? ये 2.5 का क्वेश्चन है, 2.5 का क्वेश्चन हो सकता है। दूसरा क्या है बेटा, देखो स्प्लिटिंग ऑफ d ऑर्बिटल इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। बेटा ये जो है ना बेटा, ये आपका 2.5 का क्वेश्चन आ सकता है या फिर 2 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है, तो मैं इसको 2.5 ही दूंगा बेटा। और ये कहां से आपको पढ़ना है? CFT क्रिस्टल फील्ड थ्योरी से, स्पेशली ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स का जो स्प्लिटिंग हो। और ये भी क्वेश्चन डाल सकता है, व्हाट इज क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, डिफाइन द स्प्लिटिंग ऑफ द ऑर्बिटल इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। बेटा ये आपको पढ़ के जाना होगा। ओके 3 नंबर क्वेश्चन पे चलता हूं बेटा। क्वेश्चन आएगा बेटा, डिस्कस वेर्नर्स थ्योरी। देखो बेटा ये आपका कितने मार्क का क्वेश्चन है? 3 मार्क का। और इसका जो सेकंड बिट होगा बेटा, गिव एनी 2 बायोलॉजिकल इंपोर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। देखो बेटा ये भी आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। इस क्वेश्चन को मैं 2 मार्क के फॉर्म में देता हूं। ओके बेटा, देखो ये भी आपका क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ओके अब आगे चलता हूं बेटा, लिख लिया बेटा आपने ये 3 नंबर के बाद। अब चलते हैं बेटा 4 नंबर। आपका काम है बेटा लिखते रहना, और कहीं पे भी डाउट होगा, इजी है, कुछ नहीं बेटा। वेर्नर्स थ्योरी तो आपने पढ़ा होगा, और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का बायोलॉजिकल इंपोर्टेंस। ओके चलो देखो बेटा क्वेश्चन आएगा, वाटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। यहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। वाटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ओके फिर क्वेश्चन आएगा, डिस्कस, इस बार का क्वेश्चन चांसेस, कलर एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। कलर एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। देखो बेटा इधर कलर आएगा या फिर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आएगा, या फिर दोनों आएंगे, बट दोनों एक क्वेश्चन नहीं, मतलब दोनों अलग अलग बीट में आएंगे। कलर एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ 3D सीरीज एलिमेंट्स। ओके अब देखो बेटा 3D सीरीज एलिमेंट्स हो या फिर जो भी हो, आपको उसको लेके ही आपको इसका आंसर देना होगा। ओके तो ये सर कितने मार्क का क्वेश्चन होगा? देखो वाटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स एंड डिस्कस कलर एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टी मिला के आपका ये 5 मार्क का क्वेश्चन होगा। ओके चलो आपको सीखना है वाटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ये डेफिनेशन भी आपको समझना है बेटा। ओके द एलिमेंट्स इसका पार्शियल फील्ड डी सबसेल होगा इन द ग्राउंड स्टेट या फिर मोस्ट कॉमन अकरिंग ऑक्सीडेशन स्टेट आर कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट। फिर उसका ये कलर और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आपको टीचर ने तो बुलाया होगा, ये बहुत इसका के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके चलो अब 5 नंबर का देखो ये स्टार्ट करता हूं बेटा। यहां पे बेटा आपको क्वेश्चन आएगा, ए का फर्स्ट बिट देखो वाई सेरियम एग्जिस्ट आज Ce+4। ओके इसका सेकंड बीट होगा बेटा वाई डी ब्लॉक एलिमेंट्स, मतलब ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैव हाई एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, ओके और इसका तीसरा बीट होगा बेटा स्कैंडियम shows no color yet it is considered as a transition element। बेटा ये जो क्वेश्चन है ना बेटा, ये 3 बीट आपका 3 मार्क का। ओके अब बी बीट इसका देखो बेटा, बी बीट में आपको एक क्वेश्चन पूछेगा, compare the property
ऑफ लांथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स। देखो बेटा ये जो लांथेनॉइड्स एक्टिनॉइड का प्रॉपर्टी का कंपैरिजन का मतलब होता है डिफरेंस। देखो कभी कभी बोलेगा ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक एंड आयनिक सीरीज, या फिर ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन। बट आपको ये सोचना नहीं है, आपको बस इनका डिफरेंस पढ़ के जाना है। लांथेनॉइड्स एक्टिनॉइड्स का 2 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है। तो देखो बेटा ये 3 और ये 2, तो हो गया बेटा 5 मार्क का क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए बेटा। ओके, डिफरेंस बिटवीन, देखो बेटा एवरेज रेट एंड इंस्टैंटेनियस रेट। ओके, डिफरेंस पूछेगा एवरेज रेट एंड इंस्टैंटेनियस रेट। ये आपका 6 नंबर का आपका ए बीट है। ओके, ये रेट है बेटा एवरेज रेट वर्सेस इंस्टैंटेनियस रेट। और दूसरा बेटा एक न्यूमेरिकल देगा। ओके, सो न्यूमेरिकल कैसे देगा, जैसे कि बेटा ये क्वेश्चन देखो, ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, इस टाइप के क्वेश्चन को देख के जाना लॉन्ग क्वेश्चन में, जैसे मैं बोल रहा हूं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टेक्स 69.3 मिनट फॉर 50% completion, 50% completion. How much time is needed for 80% completion? बेटा देखो ये ना CHSC का एक हंटिंग जोन है। देखो यहां से बेटा आपको ये 2 मार्क, इसको आप 3 मार्क पकड़ के चल सकते हो बेटा। देखो ये हंटिंग जोन है बेटा, इसको थोड़ा देख के जाना इस टाइप के क्वेश्चन को। और ये एवरेज रेट इंस्टैंटेनियस रेट का डेफिनेशन, या फिर इसका यूनिट भी, रेट का यूनिट भी, और इनका डिफरेंस। ओके, थोड़ा देख के जाना बेटा। तो 6 नंबर के बाद आपको चलना है बेटा क्वेश्चन नंबर 7। आपको ऐसे पूछेगा कंस्ट्रक्शन and working of, देखो बेटा लेक्लैंकी सेल फ्यूल सेल। ओके बेटा, ये तो आपका 3 मार्क हो सकता है। और इसके साथ देगा एक न्यूमेरिकल, जैसे कि बेटा न्यूमेरिकल कैसे, आपको एक क्वेश्चन देगा जिसमें आपको रेजिस्टेंस देगा, क्वेश्चन देगा बेटा जिसमें आपको रेजिस्टेंस का वैल्यू देगा, जैसे कि 1500 ओम ऐसे दे दिया, 1500 ओम दे देगा। और क्या देगा बेटा ना आपका कंडक्टिविटी, मतलब स्पेसिफिक कंडक्टेंस आपको जिसको कप्पा बोलते हैं बेटा, वो आपको देगा। सपोज आपको देगा 0.146 इंटू 10⁻⁻3 यूनिट तो जानते हो बेटा, SCM आपको कंडक्टेंस इंटू सेल कांस्टेंट। चलो ये तो हो गया बेटा आपका ये। तो क्वेश्चन क्या पूछेगा बेटा, यहाँ पे आपको पूछेगा सेल कांस्टेंट। बेटा ये सब छोटा छोटा क्वेश्चन हो सकता है, क्योंकि आपको पता है स्पेसिफिक कंडक्टेंस इज इक्वल टू कंडक्टेंस इनटू सेल कांस्टेंट। देखो रेजिस्टेंस दिया, इसका इनवर्स कर दो, 1/, कर दो कंडक्टेंस, और सेल कांस्टेंट आपको देखो पूछा गया है और स्पेसिफिक कंडक्टेंस दिया है, तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस इज इक्वल टू कंडक्टेंस इनटू सेल कांस्टेंट। तो इस आधार पे आराम से बेटा आप लोग को निकाल सकते हो सेल कांस्टेंट। तो ये आपका क्वेश्चन आएगा अराउंड 2 मार्क। तो देखो बेटा ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन, और ये पार्ट क्वेश्चन के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं कि सिर्फ लॉन्ग क्वेश्चन। ओके, अब देखो बेटा, तो देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन इज राउल्स लॉ। व्हाट इज राउल्स लॉ? व्हाट इज राउल्स लॉ ये पूछेगा। फिर बोलेगा हाउ इज मॉलिक्यूलर मास ऑफ ए सॉल्यूट इज डिटरमिन्ड फ्रॉम लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। मतलब फाइंड the formula for molecular mass of a solute from relative lowering of vapor pressure। देखो बेटा ये राउल्स लॉ का केस 2 आएगा। केस 1 में क्या होता है, दोनों सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट दोनों आपके लिक्विड है केस 1 में, और दोनों आपके वोलाटाइल है। बट यहाँ पे देखो एक सॉल्यूट है वो नॉन वोलाटाइल है, आपका सॉल्यूट जो है नॉन लिक्विड तो है बट नॉन वोलाटाइल है, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट। ओके, और वोलाटाइल सॉल्वेंट। ओके, तो राउल्स लॉ में ये आपको पता होना चाहिए, और यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास आपको फाइंड आउट करना है। बिफोर दैट व्हाट इज राउल्स लॉ ये भी आपको आना चाहिए, ए बीट।
ओके। और बेटा इसके बी बीट में आपको एग्जैक्टली बेटा आपको वैसे ही क्वेश्चन आएगा, जैसे कि बेटा मैंने आपको बोला एक छोटा सा न्यूमेरिकल, जैसे कि आपका एक सॉल्यूशन है जिसमें आपका 72% वाटर है और 28% आपका मिथाइल अल्कोहल है। एक बोलेगा एक सॉल्यूशन में आपका 72% इज वाटर एंड 28% इज मिथाइल अल्कोहल। नाउ द क्वेश्चन विल बी कंपेयर द मोल फ्रैक्शन। क्वेश्चन कौन आसीबो, क्वेश्चन क्या आएगा बेटा? Question will be write the mole fraction of each component रो मोल फ्रैक्शन या फिर each component का मोल फ्रैक्शन पूछेगा। मतलब व्हाट इज मोल फ्रैक्शन? इंडिविजुअल नंबर ऑफ मोल बाय टोटल नंबर ऑफ मोल। तो 100 ग्राम में से आपको 72 ग्राम इज वाटर, 28 ग्राम इज मिथेनॉल। तो वहां से आपको निकाल सकते हो बेटा इसका वेट से मॉलिक्यूलर मास को डिवाइड करके इसका नंबर मोल निकाल दो, फिर इंडिविजुअल नंबर मोल बाय टोटल नंबर मोल इक्वल टू मोल फ्रैक्शन। ओके, चलो ऐसा क्वेश्चन तो ये भी आपको आएगा, ये 2 मार्क का क्वेश्चन और ये 3 मार्क, तो मिलके आ गया आपका 5 मार्क्स। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 9। ओके, और नाउ व्हाट इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ये पूछेगा, एंड सो दैट आपको प्रूफ करने के लिए बोलेगा बेटा कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज ए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। क्वेश्चन आसीबार चांसेस बहुत है जे आपनकर डेल टीएफ कोन आउ यू हैव टू शो दैट डेल टीएफ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज ए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। Okay, what is depression and freezing point? And so the depression and freezing point is a colligative property. Okay, okay. तो तार नेक्स्ट बिट कोन आसीबो यार पिला माने गोटे न्यूमेरिकल आसीबो। से न्यूमेरिकल केमते आसीबो देखो, जेमति कि इन द छोटिया क्वेश्चन, what mass of NaCl must be dissolved in dissolved in 65 gram of water to lower the freezing point by 7.5 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, ऑफ ब्रैकेट में क्या दिया होगा बेटा? KF फॉर वाटर दिया होगा बेटा 1.86 इंटू 1.86 ही होता है बेटा, किलो केजी मोल इनवर्स। ओके, 1.86। ओके, बस यही आपको क्वेश्चन ऐसे पूछेगा बेटा। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट? सो द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज ए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ये क्वेश्चन आपका 3 मार्क का और ये न्यूमेरिकल आपका 2 मार्क का। और इसमें कौन सा फॉर्मूला पुट करेगा? वही डेल टीएफ इज इक्वल टू आई इंटू केएफ इंटू मोलालिटी। आई का मतलब क्या बेटा? वेंटर फैक्टर। वेंटर फैक्टर क्यों यूज कर रहे हो? क्योंकि जो NaCl होता है ना बेटा, वो आपका एक क्या होता है बेटा? इलेक्ट्रोलाइट होता है। जो इलेक्ट्रोलाइट होता है उसके लिए आपको वेंटर फैक्टर यूज करना पड़ेगा। जो नॉन इलेक्ट्रोलाइट होते हैं उनके लिए कोई दिक्कत की बात नहीं, बट जो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं उनमें आपको यूज करना पड़ेगा, क्योंकि नॉन इलेक्ट्रोलाइट के लिए वेंटर फैक्टर 1 होता है। तो वहां पे सिर्फ डेल टीएफ इक्वल टू केएफ इनटू मोलालिटी यूज कर सकते हो, बट यहाँ पे आई आपको यूज करना पड़ेगा। ओके, और NaCl के लिए आई का वैल्यू क्या होगा? 2 होगा बेटा। कितना नंबर ऑफ मोल देता है? 2 मोल, तो आई का वैल्यू क्या होगा? 2। ओके, चलते हैं 10 नंबर पे। 10 नंबर क्वेश्चन आपको देखो बेटा, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, रेट पूछेगा और इसका यूनिट पूछेगा। ओके, आपको रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन और इसका यूनिट। सर व्हाट इज रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, इसका यूनिट क्या है? सर ये 2 मार्क हो सकता है, 2 मार्क हो सकता है बेटा। और दूसरा पूछेगा बेटा 3 मार्क का क्वेश्चन, राइट द फैक्टर्स affecting rate of a reaction
राइट द फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ ए रिएक्शन। ओके, ये पूछेगा। अब 11 नंबर पे चलता हूं बेटा। अब देखो बेटा, अब ये जो क्वेश्चन है ना बेटा, ये क्वेश्चन में ना देखो ये दो टाइप है। देखो क्वेश्चन पूछेगा व्हाट इज कोलहारस लॉ, ओके, ये आपको ना एक एक्सप्लेनेशन करना पड़ेगा 2 मार्क का, और साथ में एक क्वेश्चन पूछेगा बेटा, एक न्यूमेरिकल देगा। नॉर्मली कौन सा न्यूमेरिकल कैसे देते हैं मैं आपको बताता हूं बेटा। देखो बेटा, वो बोलेगा कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी का मतलब क्या, स्पेसिफिक करंट, कप्पा कंडक्टिविटी ऑफ 0.00241 मोलार acetic acid is 7.846 into 10 to the power -5। अच्छे से देखना बेटा, ओके। calculate its molar conductivity and molar conductivity if molar conductivity for infinite dilution for acetic acid is 390.5। ओके, और इसका यूनिट ओके, चलो एस सीएम स्क्वायर होल इनवर्स। ओके, चलो छोड़ दो। अब calculate cap m if cap m not CH3CO is 390.5। ओके, और क्या है, फाइंड इट्स डिसोसिएशन कांस्टेंट Ka, ये भी पूछेगा। आपको पता होना चाहिए बेटा, आपको ना यहां पे अल्फा फाइंड आउट कर देना है। ओके, सर क्यों? क्योंकि बेटा यहां पे डिसोसिएशन हो रहा है और डिसोसिएशन कांस्टेंट पूछ रहा है। डिसोसिएशन कांस्टेंट मतलब ये कंप्लीट आयनाइजेशन नहीं हो रहा है। हालांकि एसिटिक एसिड यहाँ पे डिसोसिएट कर रहा है, बट बेटा कंप्लीट डिसोसिएशन नहीं कर रहा है, क्योंकि हालांकि वो एक इलेक्ट्रोलाइट है, फिर भी बेटा वो कंप्लीट डिसोसिएशन की बात नहीं कर रहा है। अगर कंप्लीट डिसोसिएशन होता तो ये Ka का वैल्यू कैसे पूछता है? ये पार्शियल डिसोसिएशन, क्योंकि ये अल्फा जो होता है ना Ka = अल्फा स्क्वायर बाई C, ये आपका डिसोसिएशन में आता है, पार्शियल डिसोसिएशन में। तो K अल्फा का वैल्यू पहले निकालना है। फॉर्मूला क्या है बेटा? अल्फा = Ka/C का स्क्वायर रूट। ओके, ये आपका फॉर्मूला है बेटा। बट सर अल्फा कैसे निकालेंगे? अगर अल्फा आपको सी तो दिया है, आपको देखो सी दिया है, देखो ये सी दिया है, तो आंसर Ka का वैल्यू तो हमें पूछा है, तो पहले आपको चाहिए क्या बताइए ना, अल्फा चाहिए। तो अल्फा कैसे निकालेंगे? जैसे फॉर्मूला है बेटा, जैसे आपको पता है फॉर्मूला, वैसे फॉर्मूले से हम लोग निकालेंगे। ओके, तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस दिया है, देखो स्पेसिफिक कंडक्टेंस दिया है, तो यहां पे देखो मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन दे दिया। तो आपको करना क्या है बेटा ना, आपको मेरे प्यारे बच्चों याद रखना है बेटा कि आपका जो अल्फा होता है ना, वो है मोलर कंडक्टिविटी एट एनी कंसेंट्रेशन बाय मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो पहले ये मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट, ये तो दिया है ना, देखो ये तो दिया है, ये वैल्यू तो दिया है, पहले ये निकाल दो। इसका फॉर्मूला क्या है बेटा ना, ये आपका 1000 × K/m है, बाई m मोलारिटी। देखो स्पेसिफिक कंडक्टेंस दिया, मोलारिटी भी दिया है, यूज कर लो। ये निकाल दो, ये निकाल के यहाँ पुट कर दो, तो अल्फा निकाल दो। एक बार अल्फा निकल गया तो बस आपको करना क्या है बेटा, ये जो ये फॉर्मूला का मतलब क्या, Ka = क्या होगा, अल्फा स्क्वायर C। आपका अल्फा निकल गया ना बेटा, तो आप Ka = अल्फा स्क्वायर C पुट कर दो, और क्या। ओके, बस सिंपल सा कंसेप्ट है बेटा, इसमें कोई लॉजिक ज्यादा उलट होने की जरूरत नहीं है। ओके, कुछ भी डाउट होगा तो बेटा यू कैन अगेन आस्क मी, कोई दिक्कत की बात ही नहीं यहाँ पे, बहुत सिंपल सा कंसेप्ट, सिंपल सा फंडामेंटल। ओके बेटा, आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। ओके, सिंपल सी बात है बेटा। ओके, चलो आगे चलता हूं। अब देखो नंबर 12 पे चलता हूं बेटा। अब देखो बेटा क्वेश्चन पूछेगा जीरो ऑर्डर रिएक्शन, बोलेगा व्हाट इज जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ऐसे पूछेगा। फिर पूछेगा इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर।
intermediate equation for zero order reaction. ओके ओके सर, इसके बाद क्या पूछेगा ना, फाइंड एक्सप्रेशन फॉर हाफ लाइफ फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन. जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ पूछेगा. देखो ये बेटा 3 और ये आपका 2. ओके, ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे. ओके 13 पे चलता हूं बेटा. ओके देखो बेटा, ये जो क्वेश्चन है ना बेटा, ये क्वेश्चन को हम इसको कितने भाग में डिवाइड करते हैं. देखो बेटा, डाउस प्रोसेस किसका प्रिपरेशन है बेटा, फिनॉल का प्रिपरेशन फ्रॉम क्लोरोबेंजीन, ऐसे पूछेगा. ओके, जो कि डाउस प्रोसेस है. और पूछेगा कि फिनॉल का जो रिएक्शन है, सेकंड पूछेगा फिनॉल का रिएक्शन विथ, कौन कौन है बेटा, किसके साथ ना, पूछेगा विथ कंसेंट्रेटेड H2SO4 एंड एसिटिल क्लोराइड. ये दोनों दिख के जाना बेटा, एसिटिल क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ NaOH. ओके, तो एसिटिल क्लोराइड के साथ और कंसेंट्रेटेड H2SO4, ये तो सल्फोनेशन है. और यहाँ पे देखो बेटा, ये कार्बन के साथ एसाइलेशन भी होगा, ऑर्थो एसाइलेशन भी होता है. ओके, क्योंकि फिनॉल में ना नॉर्मली फ्रिडिल क्राफ्ट एसाइलेशन नहीं होता, तो यहाँ पे नॉर्मली आप लोग ऑर्थो एसाइलेशन लिखना इसमें. ओके, OCOCH3 मतलब फिनाइल ईस्टर फॉर्मेशन होगा. फिर अगर आपको एसिटोफिनॉन बनाना है तो आपको इसको फ्राइस रीअरेंजमेंट दिखाना होगा. तो ये आपको दोनों को आपको देख के जाना होगा एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट से. और ये आपका क्लोरोबेंजीन से फिनॉल का प्रिपरेशन, और इसका मार्क्स में डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे कर सकता हूं बेटा 2, और इसको मैं 3 कर सकता हूं. ओके, ऐसे करके एग्जाम में आ सकता है. अगला क्वेश्चन देखो बेटा, इस क्वेश्चन में ना बेटा आपको देखो कुछ क्वेश्चन ऐसे आएगा. देखो बेटा, नाइट्रोबेंजीन से आपको बोलेगा नाइट्रोबेंजीन से BDC, ऐसे बोलेगा. और बोलेगा BDC से, ये भी पूछ सकता है बेटा, BDC से पाराहाइड्रोक्सी आजोबेंजीन, जो कि कपलिंग रिएक्शन में आपको मिलेगा. और ये भी पूछ सकता है BDC से फ्लोरोबेंजीन. ओके, ये क्वेश्चन भी आपका आता है बेटा. ओके, ये आपका ए का दोनों बेट. अब बी में देखो बेटा क्या आएगा, में आएगा बेटा, बोलेगा एक्सप्लेन, शॉर्ट नोट बोलेगा. ओके, अल्फा फॉर्म of D-glucose and beta form of D-glucose. ओके, देखो बेटा, ये सब 1 मार्क का क्वेश्चन हम डाल देते थे, 1 1 1 और ये 2, तो ये 5 मार्क का क्वेश्चन ऐसे करके डालेगा 14 नंबर. ओके, ये भी आपको देख के जाना पड़ेगा. ओके, चलो नंबर 15 पे चलता हूं बेटा. अच्छा, क्वेश्चन बोलेगा 5, इसका ए बिट, 5 haloarines are less reactive than haloalkane towards nucleophilic substitution reaction. ये आपको पहला, और बी बिट इसका क्या आ सकता है बेटा, देखो बेटा ये क्वेश्चन आ सकता है. देखो इसका 2 बिट ऐसे करके देंगे बेटा. ओके, ये बेटा 2 मार्क का क्वेश्चन है. अब देखो इसका फर्स्ट बिट होगा 2 क्लोरीन इज
ऑर्थो पारा ओरिएंटिंग स्टिल इट इज रिंग डीएक्टिवेटिंग। बेटा एक इसका फर्स्ट बिट और इसका सेकंड बिट ऐसे देगा बेटा, क्वेश्चन ऐसे देगा बेटा, ऐसे ही बेटा ऐसे ही, और इसका सेकंड बिट में इसे ऐसे आएगा, दो क्लोरीन इज ऑर्थोपार ओरिएंटिंग स्टिल इट इज रिंग डीएक्टिवेटिंग, ऐसे करके बोलेगा एक्सप्लेन। ओके और इसको मैं 3 मार्क दे सकता हूं, ओके बेटा, या फिर इसको मैं 3 मार्क इसको 2 मार्क दे सकता हूं, ओके, इसको 3 इसको 2 या फिर इसको 2 इसको 3 ऐसे दे सकता हूं, ओके बेटा, कोई दिक्कत नहीं। ओके चलो अब चलते हैं बेटा 16 नंबर पे, ये था आपका 15, हाँ चलते हैं 16 नंबर पे। ओके आपको बोलेगा एसिटिक एसिड का फर्स्ट बेटा, एसिटिक एसिड का प्रिपरेशन फ्रॉम 1 मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड RMgX ग्रिग्नॉट रिएजेंट, दूसरा ईस्टर, किसका प्रिपरेशन, एसिड का, और ये पूछेगा 2 मार्क का, और दूसरा पूछेगा एसिटिक एसिड का रिएक्शन विथ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, इसी का रिएक्शन विथ सोडा लाइम, एंड तीसरा अमोनियम हाइड्रोक्साइड, मतलब अमोनिया सॉल्यूशन एंड हाई टेम्परेचर। बेटा ये तीनों आपको देख के जाना पड़ेगा, ओके, इसको मैं देता हूं 3 मार्क, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, ये तीनों देख लो बेटा, 16 नंबर का क्वेश्चन में तीनों आपको पढ़ के जाना पड़ेगा, ओके। चलो आगे बेटा, अब ये सिर्फ लॉन्ग क्वेश्चन सोच के मत जाना, ये आपके 3 मार्क 2-3 मार्क का क्वेश्चन भी हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 17, ओके चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 17 पे चलता हूं बेटा। 17 आपका आएगा शॉर्ट नोट। देखो बेटा कौन कौन से रिएक्शन है, कानिजेरोस रिएक्शन, फिर उसके बाद आएगा aldol कंडेंसेशन, विलियमसन ईथर सिंथेसिस, विलियमसन ईथर सिंथेसिस और आयोडोफॉर्म टेस्ट। बेटा ये आपका 5 मार्क का है तो 1.25 into 4, ओके। ऐसे आपको मैं जज करेंगे बट ये इसको ये करके देगा, ओके। चलो 18 देखो बेटा। अच्छा अब इसको कन्वर्जन, कन्वर्जन देखो, कुछ कन्वर्जन बेटा, फिनॉल टू सैलिसिलिक एसिड, ओके। ये कोल्विच रिएक्शन भी हो सकता है, रेमाटेबल भी हो सकता है। उसके बाद देखो प्रोपान टू ONe टू 2-methyl प्रोपान टू ऑल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। थर्ड anisole to paramethoxy
एसीटोफिनॉन, ये सभी आपको याद रखना है बेटा, ये सभी आपको पढ़ के जाना है एग्जाम के लिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इसका जो सेकंड बीट होगा, इसको मैं कितने मार्क दूंगा? 3। अब तीसरा क्या है बेटा? मैकेनिज्म ऑफ एसिड कैटालाइज्ड डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। ओके, मैं ये नहीं बोलूंगा कि प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी, और नॉर्मल बेटा ये क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ के जाना, बट आपको सेकेंडरी टर्शियरी भी थोड़ा देख लेना है, तो प्राइमरी है बेटा। आपको पता है बेटा ये कितने कौन से टेम्परेचर में होता है? आपको पता है 443 केल्विन। आप शुद्ध देख लेना बेटा थोड़ा प्राइमरी, और सेकेंडरी टर्शियरी भी देख लेना। और ये भी पूछ सकता है कि टर्शियरी आपका डिहाइड्रेशन क्यों जल्दी होता है? ओके, क्योंकि टर्शियरी कार्बोकेटन आपका ज्यादा स्टेबल है। ओके, चलो, तो ये भी आपको थोड़ा देख के जाना होगा। और ये क्वेश्चन आपको मैं देता हूँ 2 मार्क। बेटा मैंने बोला ना बेटा, ये जो जब शॉर्ट नोट में बताता हूँ ना, शॉर्ट नोट के फॉर्म में भी आ सकता है, ऐसे नहीं कि सिर्फ लॉन्ग क्वेश्चन के फॉर्म में ही आपको ये मिलेगा। ओके, चलो 19 चलता हूँ बेटा। ओके, तो क्वेश्चन पूछेगा बेटा आपका इसमें ऑस्मोटिक प्रेशर, इसको वेंटर्फ लॉ ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर भी बोलते हैं, ये पूछेगा बेटा। और इसका सेकंड बिट पूछेगा बेटा, हाउ कैन वी मोलर मास ऑफ ए सॉल्यूशन बी डिटरमाइंड फ्रॉम द मेजरमेंट ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर? हाउ टू find molar mass from the measurement of osmotic pressure। ओके बेटा, तो ये भी देखो बेटा, आपको ये भी क्वेश्चन आ सकते हैं। ओके, जैसे मैंने लिखा। ओके, नाउ 20 पे चलता हूं बेटा। रीजिन। ओके, रीजिन मतलब बोलेगा कि देखो बेटा, ये इथाइल आयोडाइड और ये इथाइल ब्रोमाइड, ये आपका SN2 कौन जल्दी दिखाएगा और क्यों? इनमें SN2 कौन जल्दी देगा और क्यों भी पूछेगा बेटा। ओके, आपका देखो इसका सेकंड बिट देखो बेटा, butanol is optically inactive, why पूछेगा, why। ओके, तीसरा, CX bond in haloarine is smaller than, मतलब CX bond in haloarine is smaller than CX bond in haloalkane। ये भी बेटा अब ओबीएससी क्वेश्चन, तो सिंपल सी बात है बेटा। ओके, तो ये आपको मिलेगा कितने मार्क्स का? 3 मार्क का। ओके, अब चलते हैं आगे। देखो बेटा थोड़ा प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट आपको पूछेगा। ओके, चलो, तो बोलेगा ऐसे देखो, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन, इसका करना क्या है बेटा? इसका आपको करना है आपका एलिमिनेशन मतलब अल्कोहलिक KOH आपको देना है। बोलेगा इसका प्रोडक्ट क्या होगा। और एक भी ले लेता हूं बेटा, 2 क्लोरोब्यूटेन, अल्कोहलिक KOH। ओके, ये भी ओके। या फिर और एक भी देख सकते हो बेटा, सपोज ऐसे भी दे सकता है। ओके, CH
CH3Br। ओके देखो बेटा ये आपका एक्चुअली 2 मार्क, तो मैंने एक एक्स्ट्रा दे दिया बेटा, वो इसे अल्कोहलिक KOH, इसमें से 2 क्वेश्चन ऐसे करके मतलब मैंने एक्स्ट्रा दे दिया, क्योंकि ये तो मैं एक्स्ट्रा दिया हूँ इसको, बट ये 2 क्वेश्चन पढ़ने चांसेस है, बट इसको भी देख के जाना थोड़ा। ओके मतलब डिहाइड्रेशन जो सॉरी बोल रहा हूँ क्या, एलिमिनेशन का क्वेश्चन देख के जाना। अल्कोहलिक KOH मतलब क्या, एलिमिनेशन, दैट इज रिमूवल ऑफ HX। ओके चलो, तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 20। ओके अब देखो बेटा, अब क्वेश्चन देखो नेक्स्ट बेटा, तो बोलेगा शॉर्ट नोट, क्या बोलेगा बेटा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, उसके बाद इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, और बोलेगा नॉन्स्ट इक्वेशन। ओके बेटा ये आपको 2.5 करके भी पूछ सकता है। ओके बेटा तो ये आप 2 मार्क पकड़ सकते हो, ओके, या फिर 2.5 पकड़ सकते हो, बट ये शॉर्ट नोट करके आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा। ओके आई होप कि आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ओके बेटा, और भी बेटा आपको ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है शॉर्ट नोट, जैसे कि बोलेगा देखो जैसे ऐसे यहाँ पे दिया था ना बेटा, जैसे बोलेगा डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, ओके, या फिर बोलेगा DNA रेप्लिकेशन, या फिर DNA डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर, जिसको वाटसन क्रिक मॉडल भी बोलते हैं बेटा। ओके बस ऐसे ही थोड़ा क्वेश्चन, ओके, डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर का क्वेश्चन भी दे सकता है। ओके ऐसे ही छोटा मोटा क्वेश्चन आपको थोड़ा देख के जाना पड़ेगा। ओके बस ऐसे ही थोड़ा क्वेश्चन देख के जाना है बेटा। ओके ऐसे ही थोड़ा फोकस करके जाना होगा। ओके इन सब क्वेश्चन को प्रोटीन ओके चलो तो बेटा ये इतना ही सब आपको ज्यादा फोकस करके जाना है मेरे प्यारे बच्चों। तो आज की क्लास को हम लोग यहाँ बंद करेंगे। आई रिक्वेस्ट ऑल माय डियर स्टूडेंट्स टू फोकस ऑल दिस इंपोर्टेंट क्वेश्चन। मुझे खाली रिक्वेस्ट करी जो पिला माने साधारणतः आमर भल पिला 90% प्लस रखा चाहते से माने क्वेश्चन को फोकस करने सहित बहुत भल कि रिविजन करके जिबे कि जो पिला मानकर प्रिपरेशन बहुत कम अच्छी तो से माने एई वाला क्वेश्चन को टिके बेसी इंपोर्टेंस देकी जिबे सो दैट हमर ए क्वेश्चन आसीबार चांस रहइबो। ओके स्टूडेंट्स चलो थैंक यू।